बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो मैं आज आपसे टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो कैरियर इन बायोलॉजी है। तो जिसमें हम पढ़ेंगे इसेंशियल ऑफ डैट, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ये आज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है टू स्टडी के कौन सी पोजीशन ऑफ लीडरशिप, हु विल ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ लीडरशिप टुमारो, जिन्होंने कल लीडरशिप करनी है, कोई ना कोई किसी न किसी इदारे में जाना है, काम करना है, जॉब करनी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बनानी है, कुछ भी कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकता है। तो वही यही बता रहे हैं कि आपने कल लीडरशिप संभालनी है, किसी न किसी बायोलॉजी के शोबे में, फील्ड में आपने जाकर काम करना है। तो हैव द बैकग्राउंड ऑन ऑफ द मॉडर्न एंड फॉरवर्ड लुकिंग ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए मॉडर्न का भी और फॉरवर्ड लुकिंग, जो भी जदीद एडवांस ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, और जो भी फॉरवर्ड यानी कि आप जो आगे देख रहे हैं कि हमने क्या करना है आगे जाकर, तो वो सब फिर आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको ये कैरियर इन बायोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको पता हो कि आगे आपने कौन सी फील्ड चॉइस करनी है और कौन सा लीडरशिप करनी है आपने। एन एक्यूरेट एंड मॉडर्न नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, बिल्कुल सही, दुरुस्त। एक्यूरेट का मतलब दुरुस्त, एंड मॉडर्न, और मॉडर्न कहते हैं जो जदीद नॉलेज है, एडवांस नॉलेज है ऑफ बायोलॉजी, विल प्रमोट अ comprehension ऑफ बोथ साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो ये वो आपको बता रहे हैं इसमें कि कम्प्रीहेंसली यानी कि मजमूई तौर पर जो ये करेगा ना, बोथ साइंस और साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रमोट करेगा। इसमें आपको बताया जा रहा है कि बोथ यानी कि जो एक्यूरेट और मॉडर्न नॉलेज है ना, एडवांस नॉलेज है जो बायोलॉजी का, वो आपको क्या करेगा, वो साइंस को भी उससे फ़ायदा होगा और साइंटिफिक रिसर्च से भी जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना नॉलेज प्रमोट होगा उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है, तो इट विल बेनिफिट द लर्नर्स इन डाइवर्स लाइफ ऑफ कैरियर्स। तो इसमें आपको बता रहे हैं कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद है, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, ये लर्नर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है बायोलॉजी की कैरियर पढ़ना, ताकि उन्हें पता हो कि उन्होंने आगे जाकर काम से काम करना है और साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स को चॉइस करना है, या साइंस को आगे जाकर किसी तरह प्रमोट करना है। तो इस तरह उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आगे कौन सी फील्ड है, क्या क्या कैरियर्स हैं। तो फॉलोइंग आर द कैरियर डाटा स्टूडेंट मस्ट बी टू बायोलॉजी कैन प्लान टू अडॉप्ट। तो नीचे आपको कुछ कैरियर बताए हुए हैं जिनमें क्या कर सकता है एक स्टूडेंट अडॉप्ट कर सकता है, जिनको मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद, या फॉर एग्जांपल एफएससी के बाद के ये बताए हुए हैं, या हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद के बताए हुए हैं। सारे शुबाजात जितने भी कैरियर बताए हुए हैं सारे ये किसके बाद बताए हुए हैं, आपको हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बताए हुए हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के बाद। अच्छा जी, पहला हमारा है मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें क्या करते हैं हम, मेडिसिन क्या होता है, द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन इन सर्जरी इन ह्यूमंस। यानी कि जो मेडिसिन का शोबा है वो क्या करता है, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इलाज करते हैं और तशखीस करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, यानी कि देखना, किसी चीज़ को स्क्रीन करना, किसी चीज़ को उसकी तशखीस करना कि क्या इसको, क्या वजह है कि ये शख्स, इसको बीमारी की वजह क्या है। फॉर एग्जांपल बीमारी की वजह तलाश करने को क्या कहते हैं, डायग्नोसिस, और दूसरा जो ट्रीटमेंट उसका इलाज को कहते हैं। तो इन सर्जरी में क्या करते हैं, हम पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ये सर्जरी है। जैसे कोई ऑर्गन कट कर दें हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी किडनी ख़राब हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक हो गया। और रिपेयर कैसे करते हैं, कोई ब्रोकन बोन ब्रेक हो जाए तो उसको क्या कर देते हैं हम, पट्टी लगा कर बैंडेज बांध देते हैं, बैंडेज कर देते हैं, उसे रिपेयरिंग होती है। और रिप्लेस क्या होती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम किडनी को रिप्लेस कर देना, एक तो रिमूविंग होती है, फिर उनको रिप्लेस भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमारा ऑर्गन एक्स्ट्रा हो जाए हमारी बॉडी में तो उसको रिमूव भी किया जाता है ना, जैसे कैंसर से ट्यूमर्स हो गए उनको तो क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है ट्यूमर्स। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें ऑपरेशन के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए किया जाता है, रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जांपल द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रेनल। अब आपको एक एग्जांपल भी दे रहे हैं इधर, स्टोन जो पत्थर जो होते हैं, हमारी पथरी जो बन जाती है इधर किडनीज में या गॉल ब्लैडर में, तो उसको जो रिमूवल है उसको क्या कहते हैं, रेनल सर्जरी कहते हैं। रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रेनल सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी,
अच्छा जी, दूसरा आपको बता रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि ये हो गया रिप्लेसमेंट में। ट्रांसप्लांटेशन किस में आ रहा है? रिप्लेसमेंट आ गया। आपको जिस तरह डेफिनेशन बताइए उसी तरह आपको एग्जांपल देने हैं। और लीवर, फॉर एग्जांपल लीवर की भी ट्रांसप्लांटेशन होती है, तो ये भी रिप्लेसमेंट हो गई। और रिपेयर क्या होता है? वो बोन्स होती है। बोथ दीज प्रोफेशन आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स, और ये कब पढ़े जाते हैं? ये सेम बेसिक कोर्स में पढ़े जाते हैं, जिसे MBBS कहते हैं। और देन स्टूडेंट गो फॉर हायर एजुकेशन फॉर देयर स्पेशलाइजेशन। पहले MBBS करते हैं, उसके बाद क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं किधर जाते हैं? वो MBBS करने के बाद वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिग्री स्टार्ट हो जाती है, जिसे FPC के बाद MBBS स्टार्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह MBBS डॉक्टर को कहते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करता है वो, तो उसमें माहिर हो जाता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? माहिर हो जाना, यानी कि उसमें वो माहिर हो जाएगा उस फील्ड में, जो भी वो स्पेशलाइजेशन करेगा। फॉर एग्जांपल आई में करता है, फॉर एग्जांपल वो सर्जरी करता है आई में करता है, या फिर वो करता है नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन के बारे में, ब्रेन सर्जरी के बारे में पढ़ता है। और रेनल करता है, जिसमें भी करेगा वो उसका स्पेशलाइजेशन होगी उसकी। वो जनरल फिजिशियन बनना चाहता है। जनरल फिजिशियन कहते हैं फॉर एग्जांपल जो सब चीज़ों का इलाज कर सकता है, जैसे मेडिसिन के डॉक्टर को जनरल फिजिशियन कहते हैं। जो मेडिसिन का डॉक्टर होता है ना, उसे जनरल फिजिशियन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह वो बुखार को भी चेक करेगा, वो ब्लड प्रेशर का भी करता है, वो स्टमक का भी, वो जनरल फिजिशियन होता है, वो सर्जन नहीं होता। तो वो क्या होता है? वो जनरल फिजिशियन होता है, जो सब चीज़ों का डायग्नोज करता है और ट्रीटमेंट करता है। वो सर्जरी नहीं करता ज़्यादातर, तो इसे कहते हैं जनरल फिजिशियन। ठीक है। तो फिशरीज़ क्या होता है? फिशरीज़ कहते हैं इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिशरीज इज़ द प्रोफेशन ऑफ फिश स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम? फिश जो मछलियाँ होती है उनकी प्रोडक्शन, पैदावार कैसी है, उनको कैसे बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ कैसे करना है, और उसको कैसे उसकी देखभाल करनी है, सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ते हैं? फिशरीज़ में पढ़ते हैं। दीज आर डिपार्टमेंट्स ऑफ पाकिस्तान वेयर प्रोफेशन ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड, यानी कि वो कह रहे हैं देयर आर डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बाद हम क्या फिशरीज़ के डिपार्टमेंट को अप्लाई, प्रोफेशन को एम्प्लॉय कर सकते हैं, यानी उसको हम क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयड का मतलब अडॉप्ट। तो देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान, यानी कि डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में जहां हम फिशरीज़ के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय का मतलब अडॉप्ट। दे सर्व टू इन्हेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि ये क्या करते हैं? क्वालिटी, यानी कि उसकी क्वालिटी कहते हैं उसकी खासियत को, उसकी खसूसियत, उसमें जो यानी कि अच्छी नस्ल जितनी भी बेस्ट हो सके ना, जितनी भी बेस्ट उनकी प्रोजेनी हो सके, उनकी जो नस्ल है वो जितनी भी अच्छी हो सके, उसको करते हैं ट्राई के उसको हासिल किया जाए उसी नस्ल को। अगर उसको क्वांटिटी भी यानी उसकी ज़्यादा होती है, क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो। मीन की क्वालिटी का मतलब उसकी अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जो उसके अंदर विटामिन हैं, जो भी चीज़ें हैं वो क्वालिटी में बेस्ट होनी चाहिए। और उसकी क्वांटिटी का मतलब उसकी मकदार भी ज़्यादा हो, ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें, डिमांड्स पूरी हो सकें। और फिश प्रोडक्शन, तो इसमें क्या होता है फिर? क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, यानी कि जो फिश पैदावार हो रही है, पैदा कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा हो और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, मकदार भी ज़्यादा हो। ऐसे फ़िश को क्या करते हैं? फिशरीज़ में, फिशरीज़ के शोबेजात में या डिपार्टमेंट में हम जाके उनको, यानी कि उसके लिए हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं, ताकि क्वांटिटी भी अच्छी हो उसकी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो उसकी, इन्हेंस कर सकें। जिस तरह आपने पढ़ा होगा एनिमल में ब्रीडिंग करवाते हैं। एनिमल में ब्रीडिंग होती है, यानी कि एक नस्ल का अच्छा नहीं है तो दूसरी नस्ल का अच्छा ले लेंगे जानदार। ठीक है, तो ये ब्रीडिंग होती है। एक थोड़ा सा लो ग्रेड काव है तो उससे अच्छी नस्ल के मेल काव से उसे क्या करेंगे हम? उसको ब्रीड करवाएंगे, जिसके बाद क्या होगा कि वो भी अच्छी नस्ल के जानदार पैदा करेगा, जो काव है लो ग्रेड की। इस तरह फिशरीज हो गया। और ये प्रोफेशन हम अपना कर सकते हैं, हम अपना सकते हैं जोलॉजी एंड फिशरीज़ के बाद, यानी कि BS करेंगे या BS करने के बाद, बैचलर करने के बाद हम लोग इसको अपना सकते हैं। वो कौन सा होगा? जोलॉजी में करें BS या फिशरीज़ में करें, तो उसको क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं इस शोबे को। आपको पता है BS आजकल कौन सी है? बैचलर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन को कह रहे हैं, बैचलर कहते हैं 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। पहले होता था BSc, वो अब ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद उसके लिए बदले क्या स्टार्ट हो गया? ADP एसोसिएट डिप्लोमा प्रोग्राम, जो FSc के बाद होता है, वो 2 साल का होता है। और बैचलर ऑफ जो होता है, बैचलर होता है 4 ईयर्स का होता है ये। इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, और कहीं बाद
ये एक ईयरली सिस्टम भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ में वो सेमिस्टर सिस्टम है। एक सेमिस्टर 6 मंथ का होता है, तो इसमें टोटल 8 सेमिस्टर होते हैं। और क्या होता है इसमें, ये बैचलर होता है जो 4 ईयर्स का होता है प्रोग्राम। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिशरीज़ और जोलॉजी पढ़ने के बाद 4 या साल या मास्टर करने के बाद, मास्टर को पहले 16 कहते थे, लेकिन अब ये MS हो गया, यानी कि ये 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के इक्वल हो गया है। लेकिन पहले इसको, क्योंकि आपकी पहली बुक है ये, तो इनमें 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है मास्टर। लेकिन अब जो डिग्री है वो बैचलर के बराबर कर दी है। अब जो HEC ने जो डिग्री है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, वो बैचलर के बराबर कर दी है। और जो 18 ईयर्स ऑफ है वो मास्टर के बराबर है। पहले जो थी वो 16 ईयर मास्टर के बराबर थी, और 14 ईयर्स क्या थी वो बैचलर के बराबर थी। अब 2 साल बढ़ा दिए इनके। चलें अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। ये प्रोफेशन क्रॉप्स के साथ डील करता है एंड एनिमल्स के साथ, विच आर द सोर्स ऑफ फूड, जो कि खुराक का ज़रिया है। इसमें एनिमल्स भी होते हैं और इसमें फसलें भी होती हैं। एग्रीकल्चर में ये नहीं कि हम लोग सिर्फ क्रॉप्स को स्टडी करते हैं, बल्कि इसमें एनिमल्स भी होते हैं और जो कि खुराक का ज़रिया है। एंड एग्रीकल्चर वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न एंड एनिमल्स लाइक बुफेलो, काउ, ETC। यानी कि वो क्या करते हैं, उनकी बेटरमेंट, जिस तरह हमने फिशरीज में पढ़ा, यानी कि उनके जीन चेंज कर सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड भी कर सकते हैं उनको, उनके जीन चेंज कर दें और उनको अच्छा जानदार बना दें, या फिर उसके साथ ब्रीडिंग अच्छी करवा दें। इसी तरह इसमें भी इसी तरह होता है एग्रीकल्चर में, या ब्रीडिंग करवा दें या इनकी जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दें, यानी इनके जीन चेंज कर दें। जो अच्छी नस्ल का जीन है वो उसके अंदर डाल दें, जो भी हम हासिल करना चाहते हैं, जो भी जानदार है उसके सेल के अंदर अच्छी न्यूक्लियस लें उसका, और उसका न्यूक्लियस डाल दें अच्छी नस्ल का। तो जो उसका नस्ल पैदा होगी, वो जिसका न्यूक्लियस डालेंगे वो अच्छी नस्ल का होगा, तो वही नस्ल पैदा होगी। इसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं, यानी कि जीन चेंज कर देना। ये भी कर सकते हैं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, हम इनको ब्रीड भी करवा सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बल्बिंग। तो इनमें क्या कहता है, ग्राफ्टिंग में होते हैं पैवनकारी कहते हैं इसे, जिसमें क्या करते हैं हम, यानी कि उसका जो है जीन चेंज कर दे, यानी कि उसकी अच्छी नस्ल के जो टहनी होती है या कोई भी चीज़ होती है उसको क्या करते हैं, शाख होती है उसको लगा देते हैं। थोड़ी जो लो ग्रेड की होगी प्रोजेनी उसमें अटैच कर देंगे, तो वो जो आगे बनेगा प्लांट वो क्या होगा, वो अच्छी नस्ल का बनेगा। ज़्यादातर जो क्रॉप्स में यूज़ करते हैं वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन यूज़ करते हैं, यानी कि जीन चेंज करते हैं इनके ना, इनके सेल के जीन चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हूबहू क्या बनाएंगे, वो जो अच्छी नस्ल का जीन डाला है हमने वही जीन को क्या करेंगे, वो अडॉप्ट करेंगे और उसी जीन से ग्रो करेंगे, उसी जीन को ग्रो कराएंगे और उनके नस्ल जो होगी प्रोजेनी अच्छी पैदा होगी। फॉर एग्जांपल ये किस में होती है, वीट, राइस में और कॉर्न में करते हैं ज़्यादातर, जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं। और काऊ और बुफेलो में ब्रीडिंग होती है, आपको पता है, फ्रॉम विच वी गेट फूड, जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं। तो उनकी बेटरमेंट के लिए वर्क करते हैं, जो बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न एंड एनिमल लाइक बुफेलो एंड काऊ। इन पाकिस्तान ये कब अपना सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर दी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। ये 12-12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद ये अडॉप्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि IUB भी करवाती है ये कोर्स, ये FSC के बाद होता है, तो ये 4 ईयर्स का होता है ये। अब BS मैंने आपको बता दिया, BS पहले 2 ईयर्स का होता था, अब 4 ईयर्स का हो गया ये, BS 4 ईयर्स का हो गया है, यानी कि बैचलर बन गया ये। मास्टर होता था पहले 16 ईयर्स एजुकेशन के बराबर, अब वो 18 ईयर्स एजुकेशन के बराबर हो गया। चले, तो ये कब अपना सकते हैं हम, FSC पढ़ने के बाद, यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन करने के बाद बायोलॉजी के साथ। तो बायोलॉजी के साथ शर्त है, बायोलॉजी वाले ये कर सकते हैं, और नहीं कर सकते एग्रीकल्चर कोर्स वाले, बायोलॉजी लाजमी है। तो FSC इन मेडिकल करने के बाद हम किस में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, ये क्या होता है, ये होता है कंसर्न विद द ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है, जितना मैंने पहले बताया जानवरों की ब्रीडिंग करके उनकी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं, इसी तरह इधर भी आपको बता रहे हैं, इट इज़ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि इसमें केयर शामिल है। उसमें सिर्फ हम क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज़ कर रहे थे, एग्रीकल्चर में उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज़ करनी थी, इसमें इनकी केयर भी शामिल है, यानी कि जो इनका ट्रीटमेंट है, जो इनको देखभाल है, वो किस तरह अच्छी की जा सकती है, इनको किस तरह जर्म से इनको किस तरह बचा सकते हैं, यानी कि इनकी सकना, ये इनकी केयर में शामिल है। इनको सर्दी से, कोल्ड से, वार्म से बचाना इनकी केयर में शामिल है। तो केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइफ स्टॉक, फॉर एग्जांपल कैटल, शीप। कैटल में क्या शामिल है, कैटल कहते हैं काऊ को,
जो मवेशी होते हैं उन्हें कैटल कहते हैं, और शीप जैसे काऊ हो गई, शीप क्या होता है, भेड़ को कहते हैं। तो ये सारे इनकी इंटरब्रीडिंग करवाएंगे और क्या करेंगे इनको हम। तो इसी तरह हम एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ये प्रोफेशन कब अपना सकते हैं हम, कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी, यानी कि ये भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अपना सकते हैं। आपको अब 3 शोबाजात मैंने पढ़ा दिए, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे 3, उसमें हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये 4 हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज आपको मैंने पढ़ाया अबाउट एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और उसके बाद फिशरीज़ के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके भी कुछ रहते हैं हमारे, तो वो भी हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर के बारे में, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री और नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हमने कितने पढ़े, 3 पढ़े हैं। उसमें पहला है हमारा मेडिसिन एंड सर्जरी, नेक्स्ट फिशरीज और उसके आगे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कब अपना सकते हैं हम, और उसके आगे एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर, ये एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की ब्रांच है, ये दोनों हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अपना सकते हैं इन बायोलॉजी, और वो मास्टर के बाद और वो एफएससी के बाद जो फर्स्ट वाला था। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछते हैं कि कौन सा शोबा किस एजुकेशन के बाद अपना सकते हैं और इसमें क्या होता है, यानी कि डेफिनेशन इनकी शॉर्ट में आती है, और इसका जो एमसीक्यूज है वो किस में बनते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी कि ये शोबा कब अपना सकते हैं हम, तो ये एमसीक्यूज में बनता है, और शॉर्ट कब बनते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन आती है इनकी। थैंक यू, शुक्रिया।